हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद प्रेम। आज की कहानी है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। द टाउन माउस यानी कि शहर का चूहा या फिर आप कह सकते हो शहरी चूहा, एंड द कंट्री माउस एंड यानी और द कंट्री माउस यानी कि देहात का चूहा या फिर देहाती चूहा। तो पूरे का मतलब हो जाएगा शहरी चूहा और देहाती चूहा। अ टाउन माउस एक शहरी चूहा विजिटेड यानी मिलने गया हिज कजन यानी कि अपने चचेरे भाई से इन द कंट्री यानी कि देहात में। एक शहरी चूहा देहात में अपने चचेरे भाई से मिलने गया। द कंट्री माउस वाज हैप्पी एंड वेलकम्ड द टाउन माउस बाय ऑफरिंग लड्डूस एंड मिल्क। द कंट्री माउस यानी कि देहाती चूहा वाज हैप्पी यानी कि खुश था, एंड वेलकम्ड और स्वागत किया द टाउन माउस यानी कि शहरी चूहे का बाय ऑफरिंग यानी कि प्रदान करके लड्डूस यानी कि लड्डुओं को, एंड मिल्क और दूध को। यानी कि देहाती चूहे ने दूध और लड्डू ऑफर करके शहरी चूहे का वेलकम किया और खुश था। एज ही वाज लीविंग जैसे ही वह छोड़ रहा था या फिर जा रहा था, द टाउन माउस यानी कि शहरी चूहा टोल्ड हिज कजन यानी कि शहरी चूहा टोल्ड यानी कहा हिज कजन यानी कि अपने चचेरे भाई से। तो अपने चचेरे भाई से कहा, लेट्स गो टू द सिटी, चलो शहर चलते हैं। आई विल मेक यू ईट सम गुड फूड, मैं तुम्हें ईट सम गुड फूड यानी कि कुछ अच्छे भोजन खिलाऊंगा। यानी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छे खाने खिलाऊंगा। द कंट्री माउस यानी कि जो देहाती चूहा था वाज हैप्पी यानी वह खुश हो गया, एंड लेफ्ट विथ हिज कजन और अपने चचेरे भाई के साथ चला गया। दे वेंट टू अ बिग डाइनिंग हॉल, वे गए टू अ बिग डाइनिंग हॉल यानी कि एक बड़े डाइनिंग हॉल में, वेयर यानी जहाँ पर, दे एट ग्रेन्स जहाँ पर उन्होंने अनाज खाए, एंड फिश और मछलियाँ खाई। सडनली यानी कि अचानक से, द कंट्री माउस यानी कि देहाती चूहा वाज फ्राइटेंड यानी कि डर गया, व्हेन ही हियर्ड यानी कि जब उसने सुनी, क्रॉलिंग यानी कि गुर्राने की, एंड बार्किंग यानी कि भौंकने की आवाज़। यानी कि देहाती चूहा गुर्राने की और जब भौंकने की आवाज़ सुनी तो वह डर गया। द टाउन माउस सेड यानी कि शहरी चूहे ने कहा, दैट कि इट वाज द साउंड ऑफ द डॉग्स यानी कि यह कुत्तों की आवाज़ थी। द पुअर कंट्री माउस यानी कि वह बेचारा देहाती चूहा वाज सो स्केयर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा डर गया, दैट कि ही डिड नॉट वांट टू बी देयर अ मोमेंट लॉन्गर। यानी कि दैट कि ही डिड नॉट वांट यानी कि वह नहीं चाहता था, टू बी देयर यानी कि वहाँ पर होना, आ मोमेंट लॉन्गर यानी कि एक और क्षण भी, यानी कि वह अब एक क्षण भी और अधिक वहाँ नहीं रहना चाहता था। गुड बाय कजन यानी कि अलविदा चचेरे भाई, इट्स बेटर टू ईट ग्रेन्स एंड मिल्क पीस देन ईट केक्स इन फेयर। इट्स बेटर यानी कि यह अच्छा है, टू ईट ग्रेन्स यानी कि अनाज खाना, एंड मिल्क और दूध खाना या फिर दूध पीना, पीस यानी कि शांति से, यानी कि यह अच्छा है कि शांति से दूध खाएं या फिर अनाज खाएं। देन यानी कि की अपेक्षा, ईट केक्स इन फेयर यानी कि इसकी अपेक्षा कि हम डर में केक को खाएं, यानी कि डर में केक खाने की अपेक्षा शांति से दूध और अनाज खाना ही बेहतर है या फिर अच्छा है। ही सेड यानी कि उसने कहा, एंड वेंट अवे और चला गया।
मोरल इसका है या फिर इसकी नैतिक शिक्षा ये है या फिर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इट इज़ बेटर टू लिव इन पीस देन इन फियर, यानी कि शांति में रहना अच्छा है, देन इन फियर यानी डर में रहने से, यानी कि डर में रहने की अपेक्षा शांति में जीवन जीना बेहतर है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।